हेलो एवरीवन। तो कभी आप जिप लाइनर से लटक के नदी क्रॉस किए हैं या किसी होम स्टे में रहने गए हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे होम स्टे में जो कि काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ और आपको भी अच्छा लगेगा। तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप मज़े में होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो ये है हमारा बेटा और इसको भी एडवेंचर का बहुत शौक है। बीच नदी में मुझसे कह रहा वीडियो बना लो मम्मी, चाहे फ़ोन भले गिर जाए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एडवेंचर्स हमारे यहाँ करती हैं वो है हमारी ट्रैवल पार्टनर मेरी भाभी। मतलब ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर लवर है। अगर इनको बोला जाए कि आप पहाड़ से कूद जाइए, हवा में तैर जाएंगी, तो ये वो भी करने के लिए राज़ी हैं। तो इन्हीं दोनों के चक्कर में हम आ गए हैं इस खूबसूरत से होटल में जिसका नाम है निर्वाणा रिजॉर्ट टॉन्स। एक्चुअली ये फ्यूचर में शायद इसका कुछ नाम चेंज करेंगे। आई थिंक टॉन्स नदी के किनारे एक्चुअली बसा हुआ है, तो मे भी हो सकता है टॉन्स निर्वाणा करें या निर्वाणा टॉन्स, इसी दो नाम से आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो ये है इनका डाइनिंग एरिया और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा सा लद्दाख में जो हम नुब्रा वैली में रुके हुए थे कुछ उस टाइप का फील आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये इनके कॉटेज बने हुए हैं इस तरीके के। इनके पास जो है 2 कॉटेज ये है, इसमें कोई रह रहा था, और 5 कमरे इस कॉटेज में हैं, जो कि जिसमें से 3 हम लोगों ने ले रखा था। हमारे साथ ड्राइवर भैया भी थे, तो उनके लिए इन लोगों ने व्यवस्था अलग से की थी। हमसे उन्होंने कोई भी चार्जेस नहीं लिए हुए थे। तो ये है इनका रूम अच्छा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखने में आपको अच्छा लगेगा। और रही बात बेसिक चीज़ की, तो हाँ आपको इसमें साबुन मिल जाएगा जो कि नॉर्मली मिलता है। अगर आपके पास पेस्ट वगैरह नहीं है तो वो सब भी आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अलावा हम लोग शाम को पहुँचे थे, तो हम लोग को भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, इसलिए इन्होंने हम लोग को चाय और ब्रेड जो मतलब वहाँ पे अवेलेबल था वो मिला हुआ था। और खाना जो है ऐसा है कि हम लोग वेजिटेरियन है, तो इसलिए हम लोग को उन्होंने पूरा वेजिटेरियन सर्व किया था। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो आपको पहले से बताना पड़ेगा, वो उनको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करना होता, क्योंकि वो यहाँ पर ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। वैसे तो इनके यहाँ आपको बेसिक सारी चीज़ें मिलेंगी, रूम साफ़ सुथरे हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर आप आते हैं तो अपने साथ एक टॉवल और कुछ मेडिसिन ज़रूर मतलब साथ में लेके आएँ, जैसे कि फीवर का हो गया, गैस का हो गया, या कोई क्रीम वगैरह। ये तो रहा इनका कॉटेज, लेकिन इनके यहाँ टेंट भी लगता है। जो ये आप बाउंड्री देख रहे हैं ये सारा टेंट का स्पेस है। उसके अलावा जो आप बड़ा सा गार्डन देख रहे थे जहाँ बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पर होती है ढेर सारी एक्टिविटीज़, जो बच्चों के लिए भी होती है, बड़ों के लिए भी होती है। और ये जो रिजॉर्ट है ये हनोल से 8 किलोमीटर दूर और मोरी से भी ये 8 किलोमीटर दूर है। मतलब ये एक तरीके से हनोल और मोरी के बीच में है। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि हमें हनोल में होम स्टे पसंद नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो कहीं आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आते जाते वहाँ पर देखा हुआ था रास्ते में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से कॉटेज बने हुए थे। तो मैंने कहा आपकी बार हम यहीं रुकेंगे। सो पूछते हुए बाहर बोर्ड देखते हुए हम लोग आए और ये बोर्ड हमें दिखा, हमने कॉल किया, इन्होंने भेजा बंदों को, ले जाके पहले इन्होंने दिखाया कि वहाँ पे सब कैसा है। जब हमें पसंद आ गया फिर जाके हमने यहाँ पर बात फाइनल कर ली। सो काफ़ी अच्छा था। और आप देखिए सितारों से भरा पूरा आकाश था, रात बहुत सुकून वाली थी, बस नदी की कलकल और झिंगुर की आवाज़ बहुत सुकून दे रही थी। उफ, ये नज़ारा सच में ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जन्नत में हूँ। आज है दूसरा दिन और ये खूबसूरती मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सच में आप जब कभी आके यहाँ रहोगे ना तो आप इसे फील करोगे कि ये क्या है, जन्नत है। सो चली गई थी लाइट और किशोर जी यहाँ पर हम लोग के लिए हमाम में पानी गर्म कर रहे हैं, और ये मैंने पहली बार देखा हुआ है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके यहाँ रूम का प्राइसिंग क्या है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ इंक्लूड हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ रूम के हिसाब से नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है पर पर्सन, मतलब प्रति व्यक्ति। तो एक बंदे का ये 1500 रुपये चार्ज करते हैं, और उसमें जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड टी, मतलब चाय शाम की, और महासू देवता के दर्शन, जिप लाइनर, और आपका उसके साथ देते हैं ढेर सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। आप खाना वेज नॉन वेज जो खाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। टेंट में अगर कोई बंदा रहता है तो उसमें भी वो पर पर्सन ही लेते हैं। उनका जो भी मेरे ख्याल से उसमें 100-200 रुपये कम होता है, क्योंकि मैंने टेंट का रेट नहीं पूछा हुआ था, बट आई थिंक 100-200 कम होंगे। सो इनका ये रहा चार्ज। और हाँ, अगर आप राफ्टिंग के भी शौकीन हैं तो वो ये भी सुविधा देते हैं, लेकिन उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो चलिए अब हमारा टाइम हो गया है चेकआउट करने का, और जब तक ये रस्सी से खींच खाच के जिप लाइनर इधर बुला रहे हैं तब तक आपको बताती हूँ एक बात और, जो कि सबसे खूबसूरत है इस कॉटेज की, और वो है ये नदी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रुके हुए थे। तो एकदम जस्ट कॉटेज के बगल में ये नदी बह रही है, और आप यहाँ घंटों बैठ कर अपना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। मैगी खाइए, चाय पीजिए पार्टनर के साथ,
पानी का छींटा एक दूसरे पर मारिए, जो दिल आए वो करिए। बहुत यहाँ पे खूबसूरत लगा। हम बच्चों के साथ तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी रील बनी हुई है जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर दिख जाएगी। मतलब इसकी खूबसूरती आप कैमरे से नहीं जज कर पाओगे, आपको यहाँ एक बार ज़रूर जाना पड़ेगा। मिला जुला के ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ रोड से दिख रहा है कॉटेज, हम लोग आ गए हैं नदी के इस पार। होप सो हम जल्दी फिर यहाँ पे दोबारा आना चाहेंगे। सच में मुझे अच्छा लगा। और ये पूरी रात हमारी गाड़ी बाहर खड़ी रही और मतलब कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। और यहाँ के जितने भी केयर टेकर हैं वो बहुत अच्छे थे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।